हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो कुछ देर पहले ही जारी किया है। जी हां, सौरभ शुक्ला के पास सीधे चल सकते हैं। सौरभ, बताइए क्या क्या है मैनिफेस्टो में? देखिए बाबा, सबसे बड़ी बात जो है हिमाचल प्रदेश में प्रॉमिस की है बीजेपी ने, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की। उन्होंने कहा कि जैसे अगर उनकी सरकार वापस आएगी तो एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी अध्ययन करने के बाद सिफारिश करेगी और उसके आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यही वादा उत्तराखंड में और गोवा में भी किया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया, देखिए कांग्रेस ने वादा किया है कि ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे, लेकिन उस पर अभी तक कुछ बीजेपी ने किया नहीं और कांग्रेस उसी ओल्ड पेंशन स्कीम पर अपना पूरा चुनावी कैंपेन थामे हुए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी 5 साल में। बीजेपी ने कहा है कि वो 8 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। कांग्रेस कहती है कि वो 1 लाख सरकारी नौकरी देगी। उस पर बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ नहीं कहता है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कराया गया, वैसे हिमाचल में भी वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे कराया जाएगा। इसके अलावा जो एप्पल की, सेब की पैकेजिंग होती है उस पर जो सामान है बाबा, उस पर 18% जीएसटी है। वो बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के सेब के किसानों में आंदोलन भी किया था, तो उस पर इन्होंने कहा है कि वो जीएसटी 12% देनी होगी। बाकी जो एडिशनल जो 6% है वो राज्य सरकार देगी, यानी सेब के किसानों को भी राहत देने की कोशिश की गई है। महिलाओं पर थोड़ा फोकस किया गया है। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की बात है। इसके अलावा 12वीं पढ़ने के बाद जो लड़कियां कॉलेज जाएंगी उनको स्कूटी देने की बात है। इसके अलावा जो लड़कियां 5000 की टॉप रैंकिंग में होंगी 12th में, उनको हर महीने 2500 रुपए बाबा वो स्टाइपेंड यानी छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के सीएम कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई हुई है, वो हम देखेंगे। उस पर एक ढीला ढवाली रवैया रहा है अभी तक बीजेपी का, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को फोकस किया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यहाँ मुसलमान जो है वो बाबा 2.2 लगभग 2.5% भी नहीं है, यहाँ पर 2.5% से भी कम है। तो वो कितना बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड चूंकि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा है, तो एक संकेत देने के लिए वो किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ये भी कह रही है कि जो रिलीजियस टूरिज्म है, धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो वो भी एक बड़ा पोल प्रॉमिस है। जो किसान सम्मान निधि तिमाही मिलती है 2,000 रुपए, उसमें सालाना किसानों को 3,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस पर नड्डा जी से पूछा कि आप इतनी चीजें फ्री दे रहे हैं, और फ्री बीज पे तो बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है। प्रधानमंत्री मोदी भी फ्री बीज के अगेंस्ट हैं। तो नड्डा जी ने कहा कि वो एम्पावर कर रहे हैं। एम्पावर करने में और इल्योर करने में, यानी मजबूत करने में और लालच देने में अंतर होता है, तो वो एम्पावर कर रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी का मैनिफेस्टो है, लेकिन कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनका ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो काम कर जाएगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा महिलाओं पर कम फोकस करता है। बीजेपी ने वो अध्ययन किया और महिलाओं पर अपना फोकस ज्यादा रखा है, और यहाँ हिमाचल में महिलाएं पढ़ी लिखी और बराबर जो है वोटिंग महिलाओं की भी होती है जितना पुरुषों की होती है। तो ये बिल्कुल बाबा, तो यही कुछ खास बात है। तो आप जो फ्री बीज जो है, जो अपने अपने ढंग से आप अपने सुविधा अनुसार उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। क्या कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, ये भी सुन लेते हैं। यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा, और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी।